नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, मिंटू की देरी ने बिगाड़ दिया साल। एक परीक्षा केंद्र का फोटो है। एक बच्ची से विलम्ब हो जाता है, कुछ देरी की विलम्ब हो जाता है, उसके बाद उसको अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा केंद्र पर अक्सर दिख ही जाता है कि विद्यार्थी जो है आराम से घर से निकलते हैं, रास्ते में ट्रैफिक की वजह से, ऑब्वियसली ट्रैफिक हो जाता है। आजकल ट्रैफिक सब जगह बहुत ज़्यादा होने लगा है। एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ देरी से पहुंचते हैं, ऑब्वियसली उसके बाद उनको एंट्री नहीं दिया जाता है। आपके एग्जाम एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम लिखा रहता है दोस्तों। रिपोर्टिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम के बाद ऑब्वियसली गेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद कोई भी हो एंट्री नहीं दिया जाएगा। कहीं कहीं पर आपका रहता है तो कुछ दे दिया जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा आपका जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर रहता है दूर रहता है, तो वहाँ आपका कोई जान पहचान नहीं रहता है और वहाँ जान पहचान भी काम नहीं करता है। अगर वहाँ का आदमी वेल डिसिप्लिन्ड है तो ऑब्वियसली चाहे आप उसके जान पहचान के क्यों ना हो, आपको एंट्री नहीं देगा। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, बच्ची से देखिए, एक बच्ची है, देखिए कितना अनुनय विनय कर रही है। पहला तस्वीर, दूसरा तस्वीर, तीसरा तस्वीर, सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। ये थोड़ा लेट से पहुँचती है, तब तक गेट क्लोज हो चुका था। ट्रैफिक की वजह से लेट में पहुंचती है, तब तक गेट क्लोज हो चुका था। इसको बहुत ज़्यादा बाहर से भी गिर गिरा है, लेकिन नहीं जाने दिया। तब इसने क्या की, देखिए, ये गेट पर चढ़ के, गेट पे खुद से चढ़ गई बेचारी, क्या करती, और अंदर एग्जाम मतलब कैंपस में, सेंट्रल कैंपस में पहुंच गई। सेंट्रल कैंपस में पहुंचने के बाद देखिए, इसको बहुत ज़्यादा मतलब अनुनय विनय कर रही है, प्रार्थना कर रही है, बहुत ज़्यादा लाख गिरगिराने के बावजूद भी इसको ये जो है गार्ड महोदय एंट्री नहीं दिए, इनको एंट्री नहीं दिए और वापस लौटा दिए। दोस्तों, सारे स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट पूरे साल बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करते हुए, ना जाने अनगिनत त्याग भी करते हैं, घर से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर रहकर पूरे ज़ोर शोर से साल भर बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, और छोटी मोटी कोई गलतियां हो जाती है जिसके कारण आपको पूरे साल का जो परिणाम मिलता है, शून्य मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और मान लीजिए ऐसी स्थिति किसी के साथ हो जाए, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी उसके बाद, अगर इसको घर पे लौटा दिया गया होगा, उसके बाद इसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आप सब अनुमान लगा सकते हैं। तो इन सारी बातों को कम से कम बी पंक्चुअल, एग्ज़ाम सेंटर पे ध्यान से टाइम से पहुँचे आप, ताकि कम से कम एग्ज़ाम तो दे पाएँ। अच्छा बुरा हो तो बात की बात है, अगर एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएँ तब तो आपको पता क्या चलेगा कि आपने पूरे साल किस प्रकार तैयारी की है, नहीं की है। ओके, तो कम से कम इन सारी बातों को सीरियसली लें। और दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर पर सही में टाइम से ही पहुँचे, टाइम से कुछ ज़्यादा पहले ही पहुँचे। आपको वहाँ रिपोर्टिंग टाइम लिखा भी रहता है कि आप इंस्ट्रक्शन में कि रिपोर्टिंग टाइम से पहले कम से कम आधा घंटा आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बहुत दूर से आते हैं, जो भी बहुत दूर से आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं, एक दिन पहले उनको आना पड़ता है, तो ऑब्वियसली एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर को आप विजिट कर लें, और जिस रास्ते से जा रहे हैं नेक्स्ट डे भी उसी रास्ते से जाएँ, ताकि आप जब जा रहे हैं तो आपको रास्ते में पता चले कहाँ कहाँ ट्रैफिक लगता है, उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएँ। पूरे रास्ते में आपको पता चलेगा कि कहाँ ज़्यादा समय लगता है। कहीं आप सेंटर से दूर रह रहे हैं तब तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर लेट हो जाता है तब भारी मतलब स्थिति खराब हो जाता है। और दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले आप अपना एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिट कार्ड निकाल लेते हैं, इंस्ट्रक्शन का पेज निकालते हैं, डाउनलोड नहीं करते। 4-5 रुपये का बात है, इतनी छोटी छोटी बचत करते रहते हैं परीक्षा में, और इधर ना जाने कितना खर्च कर देते होंगे पूरे। तो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन भी निकालें, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें, 1 से 2 बार उसको, कम से कम 2-3 बार उसको पढ़ें इंस्ट्रक्शन को, एक एक बातों को अच्छे से ध्यान में रखें। वहाँ जो भी चीज़ लिखा रहता है हर चीज़ को फॉलो करना आपको पड़ेगा, अन्यथा बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप वहाँ लिखा रहता है कि आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे सेंटर पे आपके हाथ का रक्षा सूत्र हो, महिलाओं का बैंगल्स हो, कान में, नाक में नेकलेस होता है, गर्दन में माला कोई पहने रहता है, गले में, वो सब आपको निकालना पड़ सकता है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ लिखा रहता है तो पहले घर से ही आप निकाल के जाएँ, क्योंकि किसी किसी को कहीं से कोई बाबा वाबा दिए रहते हैं, तो वो सब चीज़ अगर वहाँ पर फेंक दिया जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। हाल ही फिलहाल में दोस्तों, केरल का घटना हुआ था, आप देखे होंगे। वहाँ एक ने बहुत सारे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था सेंटर पे। आप सभी ने उसको न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में भी देखा ही होगा, वीडियो भी उसका देखा होगा, उनका केस भी चल रहा है। इन सारी बातों को अगर देखें तो सभी बातों को दोस्तों जितना हम बोले हैं,
सभी बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, आपको समय से ही एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना चाहिए। नहीं तो पूरे साल की मेहनत आप देखेंगे कि बर्बाद हो जाता है। ये देखिए पेपर का आर्टिकल, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। रविवार को परीक्षा में कुछ मिनटों की देरी परीक्षार्थियों पर भारी पड़ी। दादाबारी स्थित एक परीक्षा केंद्र पर आगरा से परीक्षा देने आई माधवी करीब 3.5 मिनट देरी से पहुंची तो केंद्र का जो मुख्य द्वार था, सेंटर का मेन गेट था, बंद हो चुका था। काफ़ी अनुनय विनय के बाद भी जब छात्रा को प्रवेश नहीं दिया गया तो वह गेट पर चढ़कर केंद्र परिसर में पहुंची। उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया गया और इसी केंद्र पर 1 मिनट लेट पहुंचा एक अन्य छात्र को भी प्रवेश नहीं दिया गया। मात्र 1 मिनट लेट पहुंचा, उसको भी प्रवेश नहीं दिया गया दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कहीं कहीं पर जो गार्ड रहते हैं, जिनको दिया गेट पर का जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया रहता है, ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन रहते हैं। तो अपना टाइम देखे, हाँ टाइम हो गया है, वो गेट बंद कर देते हैं। कहीं कहीं पर तो चलता है, सब चलता है। तो सारी बातों को ध्यान में रखकर आप सेंटर पर पूरी तैयारी के साथ जाएँ, ताकि आपका जो साल भर का मेहनत है, ये मेहनत सिर्फ आपका नॉलेज का ही मेहनत नहीं होता है दोस्तों। नॉलेज का ही वहाँ परीक्षा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का चेक किया जाता है वहाँ पर। आप पंचुअल है नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक है नहीं है। मान लीजिए कोई वीर, बहुत बड़ा वीर हो, पूरे साल अच्छे से युद्ध का तैयारी कर रहा हो, लेकिन युद्ध के दिन ही उसका तबीयत ही खराब हो जाए, तो उसका वीर होने का कोई मतलब नहीं है। आपको उस दिन आप खुद को मजबूत बनाना होगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। ओके, पूरे साल आपने क्या किया नहीं किया है, कोई अच्छा किया है, कोई बुरा भी किया है, लेकिन उस दिन जो सबसे बढ़िया कर पाएगा वही इतिहास लिखेगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम पर जाएं, एग्ज़ाम सेंटर पर जाएं और अच्छे से एग्ज़ाम दें। और ये भी बात ध्यान रखें कि एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर नहीं तय कर सकता है। कोई भी एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर नहीं तय कर सकता है। आपका भविष्य, हम सब का भविष्य एकदम उज्जवल है। ध्यान रखें, यदि आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आप कभी भी गलत, मतलब कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे दोस्तों। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना। आपका आभार। जय हिंद।